लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे बात की थी कि ओलंपियाड की तैयारी किसको करनी चाहिए, हु शुड प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स। जिसने वो वीडियो नहीं देखा पहले उसको देख लो एक बार, आई हैव पुट द डिस्क्रिप्शन, मैंने उसका लिंक डाल दिया। तो क्वेश्चन वाज किसको करनी चाहिए ओलंपियाड की तैयारी। ओलंपियाड की तैयारी यार उनको करनी चाहिए विच थिंक कि उनको साइंस की फील्ड में फर्दर करियर उनको बनाना है 10th के बाद। वो मेरा एक मेन आपको सबको एडवाइस था, 10th के बाद अगर आप साइंस की फील्ड में चाहे बीएससी एमएससी करके पीएचडी करो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे नीट वाली फील्ड में आप जाओ, तो आप एक बार ओलंपियाड्स के बारे में थॉट दे सकते हो, बिकॉज स्कॉलरशिप्स वगैरह उसमें मिलती हैं एंड और एक्नॉलेजमेंट्स भी हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइजेस होते हैं और एक खुद को कॉन्फिडेंस आता है ओलंपियाड्स की तैयारी करके। तो चलो अब ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको ओलंपियाड की तैयारी करनी है, या वो वाले बच्चे जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं। द फेवरेट क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, टीचर से पूछेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, मैनेज कैसे करें। स्कूल का इतना होमवर्क होता है, स्कूल का इतना सारा सिलेबस है, साथ में एनटीएससी का कैसे कर लें, एनएससी जीएस भी करना है। देखो एक चीज आप क्लियरिटी रखना अपने माइंड में, अगर आप ओलंपियाड्स फोकस कर रहे हो तो आपको खुद को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच वो एक्सरसाइज वाला स्ट्रेच नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा कस के रखना पड़ेगा खुद को, क्योंकि ये आपका डिसीजन, आप ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हो। अगर लोड लग रहा है माइंड में तो छोड़ दो, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, फिर छोड़ दो, सिर्फ स्कूल पे फोकस करो। काफी बच्चे ऐसे हैं मेरे कोलीग हैं कुछ जो पढ़ाते हैं, अलग अलग जगह पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे हैं, उनके साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ तो जैसे कुछ बच्चे उनको मैसेज करते हैं कि सर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं 16-16 घंटे पढ़ना है, कैसे मैनेज करें सर, हो नहीं रहा है। माई सिंपल एडवाइस टू यू इज लोड नहीं लेना है। अगर आप एज अ पेरेंट ये वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू पुट द लोड ऑन द स्टूडेंट्स। सब बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चे का अपना टेम्परामेंट, अपना कैलिबर होता है। हर बच्चा साइंस के लिए नहीं बना, हर बच्चा ओलंपियाड के लिए नहीं बना। और एज अ स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तब भी आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, ये कोई फाइनल आपकी करियर का कोई आप यू कैन से कि जजमेंट नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो नहीं कुछ होगा ही नहीं आगे जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज लोड नहीं लेना है फालतू का, जितना आराम से हो जाए उतना करना है, पहली बात। अब मैं मेन उस पे आता हूं पॉइंट पे जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, मैनेज कैसे करें। अब मैनेज बेटा ऐसा है कि स्कूल में जो लेवल चलता है आपकी पढ़ाई का और जो लेवल ओलंपियाड्स में पढ़ाई का चाहिए उसमें डिफरेंस है। मतलब ओलंपियाड्स में थोड़ा लेवल जो है वो अपर चाहिए, हाई चाहिए। टॉपिक तो वही है, अब मैं आपको टॉपिक्स के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्लास 9th में, मैं फिजिक्स की बात करूंगा यहां पे, जैसे मोशन की बात करते हैं, मोशन 9th क्लास, ये आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, वो तो पढ़ना ही है फिर, क्योंकि स्कूल जा रहे हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो तो करनी है। पर आप इसी मोशन को एनटीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, पर आप इसी मोशन को एनएससी जीएस के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो। आपने अभी से डिसाइड कर लिया है कि मुझे जेई मेंस देना है, तो आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हो। आपने अभी से डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है, तो नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप ये फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करना चाहते हो। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद अपना माइंड चेंज कर दो आप। ये वो बिल्कुल क्लैरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको करना है ओलंपियाड में। फिर से बोल रहा हूं, यू हैव दैट इनर फीलिंग कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। देखो बेसिक प्रायोरिटी है स्कूल कवर करना, वो तो करना ही करना है, उसके लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर कुछ एम्बिशियस बच्चे जो होते हैं, जो बिल्कुल एक मोटिव लेके चलते हैं माइंड में कि नहीं मुझे ओलंपियाड भी क्रैक करना है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आपको अगर मोशन 9th क्लास के लिए तो करना ही करना है, कर लिया स्कूल वाला आपने, तो अब आपको इसके साथ पैरेलल इन सभी चीजों के लिए भी करना है। तो मैं बताता हूं आपकी प्रिपरेशन के लेवल में डिफरेंस कहां पे आएगा। आपको स्कूल में स्लोप कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, डिटेल में नहीं बताया जाता, और वो इन सभी के लिए जरूरी है, तो वो आपको करना है साथ में। आपको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं बताई जाती, पर वो इनके लिए जरूरी है, वो करनी पड़ेगी आपको साथ में। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्लास 9th में नहीं करवाया जाता, पर इन सभी के लिए वो जरूरी है। मेरा बेटा सिंपल सा पॉइंट ये है
कि जब आपका ये ऐसा कोई टॉपिक, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आपका कौन सा आता है, एनएलएम आता है, फिर आपका ग्रेविटेशन आता है, फिर आपका वर्क पावर एनर्जी आता है, फिर आपका एक आता है दैट इज साउंड चैप्टर आता है। 10th में बात करूं अगर मैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, लाइट है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो एक लास्ट में हम अपना थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो मेन तो ये हो गया आपके, ह्यूमन आई हो गया इसमें, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ऐसे चैप्टर्स हैं। अब जो 9th की फिजिक्स है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, 11th के। जो 10th की फिजिक्स होती है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, 12th के। ये समझ लो बात आप, डिफरेंट नहीं है टॉपिक्स, लेवल में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैनेज होगा कैसे, मैनेज आप एक ही सूरत में कर सकते हो, एक ही तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको थोड़ा सा खुद को कस के रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स, ये मैं नहीं बताऊंगा कि आप 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो या 5 पढ़ो, जितना पढ़ो ढंग से पढ़ो, समझ में आ जाए बिना लोड लिए दिमाग पे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। 5 घंटे पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, वो आप डिसाइड करो। मैं क्वांटिटी बता सकता हूं कितनी करनी ही है आपको, वो किसी से 10 घंटे में हो जाएगी, कोई 5 में कर लेगा, कोई 15 में करेगा, पर जितना कंफर्टेबली पढ़ सकते हो उतना करना। खेलना कूदना भी है, बाकी एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी है, ठीक है। तो थोड़ा चिल, एकदम टेंशन नहीं लेनी फालतू, ठीक है। तो जैसे ही आपने मोशन चैप्टर को खत्म किया तो बेटा मेक श्योर आप ये स्लोप, ये डिफरेंशिएशन और प्रोजेक्टाइल, दीज आर जस्ट द नेम्स, मैं नेम्स बता रहा हूं बस आपको यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि करना कैसे है। तो ये भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, साथ के साथ इनको कर लो। अब ये करें कहां से, स्कूल में तो नहीं करवा रहा कोई, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्वाइन किया होगा, किसी टीचर को फॉलो कर रहे होगे, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे होगे, या जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं अन अकेडमी पर हूं, तो वहां पे अभी मैं NTSC का पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उसमें मोशन और NLM जो है मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अगेन मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यार यहाँ पे, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाता हूँ, अन अकेडमी के अलग से वीडियोस बना रहा हूँ मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चीजें करोगे कहां से, किसी न किसी टीचर से करोगे ना, या तो मैं हूं या कोई और है, ठीक है। तो उन टीचर से करो जिनसे एग्जैक्टली समझ में आए। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, अपना भी होता है, और हर टीचर चाहता है कि बच्चे को समझ में आए जब वो उनको पढ़ाए। तो आपको एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना है, किसी चैनल को फॉलो करो या कुछ भी करो, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ट्यूशंस ले रहे हो, पर मेक श्योर आप जब भी एक 9th क्लास लेवल का CBSE लेवल का चैप्टर कर लो, साथ की साथ किसी अच्छे टीचर से आप ये वाली चीजें भी पढ़ लो। खुद पढ़ने बैठोगे नहीं कर पाओगे, स्लोप आप खुद समझ ही नहीं सकते, आपको किसी ने अच्छे वे में अगर समझा दिया तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो टेक 1 कोर्स, कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, फ्री में अन अकेडमी पे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वहां पे। हर एजुकेटर के पास बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बाकी एजुकेटर्स के पास भी जाते हैं। आपको जिसका समझ में आता है वो कर लो। तो एक ऑप्शन तो मैं आपको दे सकता हूं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, वो आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लो, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो। अगर आप उसका पेड वर्जन लेना चाहते हो वो नेक्स्ट चॉइस होती है, पर जब आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे लर्निंग ऐप में आप फ्री में काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, काफी वीडियोस। जैसे मेरा मोशन और NLM और इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा फ्री में अवेलेबल है, सारे डिटेल्ड लेक्चर मैंने NTSC स्टेज 1 और 2 के को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे लेक्चर्स बनाए। स्लोप, प्रोजेक्टाइल, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ऐसे ही बाकी एजुकेटर्स के भी फ्री में अवेलेबल है, मैं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो अन अकेडमी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एक जगह पे मल्टीपल टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलता है। तो जिससे पसंद आए उससे पढ़ लो, मेरा पसंद आए मुझसे पढ़ लो, किसी और से पसंद आए उससे पढ़ लो। उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं जिसको आप फोकस कर सकते हो किसी पे। पर माय सिंपल पॉइंट इज मैनेज कैसे जो करना है। तो मेरी जो इस पूरी कहानी का जो मैं आपको अभी सुना रहा हूं, इसका सार क्या निकलता है? सार ये निकलता है बेटा कि जैसे जैसे आप 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो करते जाओगे, मेक श्योर आप उसको 11th लेवल पर थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लो। थोड़ा थोड़ा वो कौन डिसाइड करेगा? वो टीचर करता है डिसाइड। अब एज अ टीचर मुझे फिजिक्स का पता है कि मुझे मोशन में NTSC की तैयारी के लिए कितना एक्स्ट्रा करवाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखा देखी में HC वर्मा पकड़ के बैठ जाएंगे,
मोशन एचसीवर में, लो जी लग गया। फिर तो ऑब्जेक्टिव 1 2 तो उसके बड़े डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस कि वैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका ब्रॉड माइंड भी तो होना चाहिए ना। सारा कुछ नहीं करना है, कितना करना है वो टीचर बताता है। तो आपको रेगुलर रहना है, किसी ना किसी टीचर को फॉलो जरूर करना पड़ेगा, कोर्स जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप पूछो कि नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ना चाहिए, तो बेटा वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है। हर स्टूडेंट का अपना ब्रेन होता है। कईयों की बहुत सिटिंग होती है, जैसे मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मेरी बहुत सिटिंग है। मैं 7-8 रेगुलर घंटे मतलब कि बिना ब्रेक के ऐसे मैं मतलब थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेके ऐसे पढ़ सकता हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं 3-4 घंटे पढ़ पाते हैं, कुछ 12-12 घंटे। हर स्टूडेंट अलग है, आप अपने हिसाब से देखो। पर मेक श्योर आप इनके पैरेलल ये कंटेंट जो ऐसे है ना, जैसे मैं एनएलएम की बात करता हूँ, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको नहीं पढ़ाए जाते स्कूल में, पर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करने पड़ेंगे। ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया। साउंड में आपको एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो नहीं होता आपका क्लास 9 अपना स्कूल में, वो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में आ जाओ आप। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जैसे केवीएल केसीएल हैं, ये +2 में पढ़ाए जाते हैं, पर आपको एनटीएससी वगैरह के लिए करने पड़ेंगे, एनएससी जेएस के लिए। तो एक बात तो पक्की है कि जितना एफर्ट आप स्कूल में लगा रहे हो उससे डबल या ट्रिपल एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा ओलंपियाड क्रैक करने के लिए, तभी होगा ये। तो मैनेज करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, क्योंकि टॉपिक्स सिमिलर हैं, वही है, बस उसको हायर लेवल तक पढ़ना है आपको। तो स्टेप्स में कैसे चलना है, पहले स्कूल का आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए स्कूल का। उसके बाद आप उसी चीज को आगे बिल्डअप कर सकते हो, और ये होगा तभी जब ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई को दोगे, तभी हो पाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ आवर्स मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, हाँ मैं ये बोल रहा हूं बस कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स आप दो अपने, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। अब वो 5 घंटे हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितने वो आप देखोगे, ठीक है, दैट इज अप टू यू। पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको पढ़ना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हो खुद को कर लो। तो दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको ऐसे बताया जाता है कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि आप कितना पढ़ सकते हो। बस द थिंग इज हमेशा खुद को स्ट्रेच करने की कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी ज्यादा कंटेंट कवर होगा और तभी ओलंपियाड क्रैक होगा। और किसी न किसी एजुकेटर को, टीचर को जरूर फॉलो करो जो कि इसकी तैयारी अच्छे से आपकी करवा दे, क्योंकि खुद करने बैठोगे तो पता नहीं लगेगा क्या करना है क्या छोड़ना है। समझ में आई बात? आई होप इसको सुनने के बाद, पूरी मेरी बातें सुनने के बाद समथिंग मस्ट बी क्लियर टू यू कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक करते रहो, एंड आई विल बी कमिंग अप विद सच टाइप ऑफ वीडियो जिसमें आई कैन गाइड यू, आपको बता सकूं चीजें कैसे कैसे प्लान करनी है और कैसे कैसे करनी है। सो टिल देन जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।